श्री गणेशाय नमः। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना 2023 की आप सभी दर्शकों को तहे दिल से देती हूँ ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। ईश्वर करे ये साल आपके लिए बहुत ही अच्छा रहे। धन सुख समृद्धि वैभव ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो आपको। आप और आपका परिवार स्वस्थ रहे, आप पर कोई संकट ना आए, हर प्रकार से आपकी उन्नति हो। तो वार्षिक राशि भविष्य लेकर मैं हाजिर हूँ। ये वर्ष जो शाकंभरी नवरात्र के साथ शुरू हुआ है बहुत ही शुभ है और इस वर्ष में शनि, गुरु, राहु, केतु ये चारों मुख्य ग्रह जो हैं ये बदल रहे हैं। 17 जनवरी 2023 को शनि जो हैं ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 22 अप्रैल 2023 को गुरु जो हैं वो प्रवेश कर जाएंगे मेष राशि में और 30 अक्टूबर को राहु और केतु बदल रहे हैं। राहु क्रमशः चले जाएंगे मीन राशि में और केतु कन्या राशि में। तो वार्षिक राशि भविष्य जो मैं आपके लिए लेके आई उसमें मैं आपको डेट सहित सब बताने वाली हूँ। खबरदार हो जाइए, कागज पेंसिल लिखिए लीजिए और लिखना शुरू करिए। मैं जो यहाँ पर राशिफल बता रही हूँ ये राशि और लग्न दोनों के लिए है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। तो चलिए मैं कामिनी खन्ना बता रही हूँ सबसे पहले मेष राशि के विषय में कैसा रहेगा 2023। मेष राशि का स्वामी होता है मंगल और मेष राशि के लग्न में राहु बैठा हुआ है 30 अक्टूबर तक। अब उससे पहले क्या शुभ घटना होने वाली है? ये शुभ घटना होने वाली है कि 22 अप्रैल को गुरु आके लग्न में विराजमान हो जाएंगे मेष राशि के। एक तरफ से गुरु चंडाल योग बनेगा, लेकिन याद रहे कि मेष राशि वालों को ये साल फिर भी बहुत अच्छा जाएगा पिछले साल की अपेक्षा, क्योंकि यहाँ पर गुरु फिर भी उनकी रक्षा करेंगे। हालांकि गुरु स्वयं संकट में है, जो काम आपके हो रहे थे उसकी गति थोड़ी धीमी है, लेकिन आपके जीव की रक्षा, आपकी तबीयत की रक्षा, आपके आत्म की रक्षा, आपके स्वास्थ्य की रक्षा करने के लिए गुरु पधारे हैं, आपकी विद्वत्ता बताने के लिए। और ये 22 अप्रैल के बाद से गुरु की जो स्थिति है आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगी। हालांकि गुरु चंडाल योग बनेगा और उसकी चर्चा हम करते हैं जब हम सभी घर की बात करते हैं। गुरु जो है आपके भाग्य भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी हैं, तो प्रेम संबंधों में सावधान, हालांकि बिगड़ेंगे नहीं और जो काम आ रहे हैं वो कामों को सावधानी से करें। आपका कोई भी काम अगर कम होता है तो थोड़ा सा पुश करने की और गुरु के उपाय करने की जरूरत है। मैं डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रहों के उपायों का लिंक डाल देती हूँ। चलिए अब हम बात करते हैं शनि की, जो 17 जनवरी बदलने वाले हैं और आपके लाभ भाव में आने वाले हैं। तो लाभ भाव के कारक होते हैं शनि, और शनि लाभ भाव में कारक होके आपके लग्न भाव को देखते हैं तो थोड़ी बहुत खबरदारी सेहत के लिए। आपके पंचम भाव को देखते हैं जहां पर आपको थोड़ा अपनी बुद्धिमानी और अपने आचार विचार और अपने बच्चों के आचार विचार और अपने सारे अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड जितनी समस्याएं हैं सभी का ध्यान बहुत अच्छे से रखना पड़ेगा। और इसके साथ साथ शनि की जो आपके दशम दृष्टि पड़ेगी वो आपके हेल्थ पर यानी आयु के घर पे यानी कि अष्टम भाव पे पड़ेगी। और अष्टम भाव पे ये दृष्टि पड़ने के कारण आपको अपना एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन इस साल में परफेक्ट रूप से करना चाहिए, जो कि बहुत जरूरी रहेगा। गुरु की शुभ दृष्टियां इस बातों से आपको बचाती रहेंगी। गुरु पंचम दृष्टि से देखते हैं इसी समय आपके पंचम भाव को 22 अप्रैल के बाद, तो शनि की दृष्टियों को यहाँ नल्लीफाई करेंगे वो, और आपके अध्ययन पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही हैं वो गुरु क्रमशः निकालेंगे। आपके बच्चों से रिलेटेड कोई समस्याएं हैं तो उसका भी निराकरण करेंगे। शनि की दृष्टि एक तरफ अगर आपके पंचम भाव को, आपकी बुद्धि भाव को अगर कोई नुकसान पहुंचाती है तो गुरु वहां पर बचाने के लिए बैठे हुए हैं। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी और इससे आपकी शादी के योग भरपूर बनेंगे। बस वर वधु का चयन आपको सोच विचार के करना है। फिलहाल जब तक राहु बने हुए हैं 30 अक्टूबर तक, तब तक थोड़ा शादी के और वर वधु के निर्णय आपके लिए थोड़ा बहुत सोच विचार के करने वाले होंगे। उसके बाद आप निर्धोक अपने वर वधु का चयन कर सकते हैं जब गुरु मेष में आ जाएंगे और राहु वहां से हट के मीन में चले जाएंगे। अब बात करते हैं हम राहु की।
तो राहु जो है द्वादश में बैठकर आपको कई प्रकार के ऐसे चैलेंजेस दिलवाते हैं जब आप विदेश रिलेटेड काम करते हो। प्रेम संबंधों में बाधा ना आए, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और आप ये भी ध्यान रखें कि जब गुरु क्या कहते हैं आ चुके होंगे मेष राशि में, और राहु जो है अपनी दृष्टियों के कारण कोई भी घमासान मचाते हैं, तब भी गुरु आपके लग्न की हर प्रकार से रक्षा करेंगे। तो चलिए अब डेट वाइज लिखना शुरू करें। ये जान लीजिए कि आपके लग्न के स्वामी जो है मंगल, ये जनवरी में वृष राशि में वक्री हैं और ये 12 जनवरी को मार्गी होने वाले हैं। यहाँ से शुरू करते हैं हम आपके जीवन की 2023 की यात्रा। अब जाने कि 12 जनवरी को मार्गी होकर 12 मार्च को मिथुन में प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न के स्वामी मंगल, और यहाँ पर आपके पराक्रम की काफी वृद्धि होगी। 2 महीने के लिए आप काफी सारे काम मंगल की दृष्टियों से और मंगल के बल के आधार पर बना सकते हो। आपके लिए कई सारे कार्य ऐसे जो भाग्य से रिलेटेड है मंगल लेकर आएगा, और साथ साथ मंगल जो है थोड़ी बहुत आपको लेजीनेस दे तो आपको इन दिनों गणेश जी की आराधना करनी है। आगे चलते हैं हम। मंगल 10 मई को कर्क में यानी नीच के हो जाएंगे। 10 मई 2023 की बात कर रही हूँ, 1.5 महीना लगभग ये लगेगा। और 10 मई कर्क में जाने के बाद मंगल आपके चतुर्थ भाव में भी होंगे, तो आपको थोड़ा सा ये मंगलिक योग बनाते दिखेंगे। अपने माता की तबीयत की रक्षा और अपने वाहन तेजी से न चलाना, इसका ध्यान रखना। कार्यों में झगड़े ना करना, क्योंकि मंगल की सामने दृष्टि रहेगी 10म भाव पे। और अपने कार्य में अगर आपकी कोई कहते हैं ना कि अनबन होती है, तो आपको यहाँ पर पिता का सहयोग लेना है, महामृत्युंजय के जाप करते रहने हैं। इसी तरह मंगल की दृष्टियाँ यहाँ पर आपको सपोर्ट दे सकती हैं वैवाहिक जीवन में, और मंगल की यही दृष्टियाँ शनि पर भी पड़ेंगी। तो आपको जो ये पीरियड है ना 10 मई में जब कर्क में नीच का हो जाएगा मंगल, वहाँ से लेके 1.5 महीना लगभग आपको अपनी जुबान पर कंट्रोल रखना है, माता की तबीयत और एज वेल एज आपको अपने पैसे का ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। 30 जून को सिंह में आ जाएंगे मंगल, और ये नीच के मंगल की यात्रा खत्म होगी। अब यहाँ पर वो 1.5 महीना रहेंगे, 30 जून से लेके 18 अगस्त तक। सिंह में मंगल आपको बहुत फायदा देंगे, आक्रामक स्वरूप से आप सारे काम करेंगे, आपकी बुद्धि फ्रेश रहेगी, आपके पढ़ाई अध्ययन से रिलेटेड सारे डिसीजन सही होंगे, आपके बच्चों के लिए आपके अध्ययन पढ़ाई से रिलेटेड डिसीजन सही होंगे। लेकिन शनि मंगल आमने सामने होंगे, ऐसे समय पे आपको महामृत्युंजय के जाप करना, और कई बार आपको शिव जी के मंदिर को विजिट करना और लाल मसूर चढ़ाना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। ये जो मंगल आपके 5म भाव में रहेगा, इसमें क्रोध की अधिकता से गलत डिसीजन लेना और ऐसे मित्र बनाना जिनके साथ वो भी आपको आक्रामक स्वरूप से काम कराएं और आपके साथ अनबन ना करें, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ये भी ध्यान रखना है आपको कि यहाँ पर जो है मंगल जो है उसकी चतुर्थ दृष्टि के कारण अब आपकी तबीयत ठीक हो रही है, और शनि की दृष्टि का जो कुप्रभाव था वो ठीक हो जाएगा। उस पर मंगल की दृष्टि के कारण अपने ही घर के स्वामी को जब देखेंगे तो तबीयत ठीक होने लगेगी। आगे बात करते हैं हम कि यहाँ से 18 अगस्त को कन्या में जाकर मंगल 1.5 महीना रहेंगे, 3 अक्टूबर तक। फिर उसके बाद तुला में जाएंगे, तो 18 अगस्त से लेके 3 अक्टूबर तक मंगल की जो स्थिति है कन्या राशि में वो शत्रुहंता योग बनाएगी। आपके कई सारे काम जिसमें आपके विरोधी शामिल हैं, जिसमें आपके कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ नहीं बनती जिनकी, उन लोगों को थोड़ा सा दबाएंगे और आपके काम करेंगे। ध्यान रहे आपके लोन से रिलेटेड कामों वगैरह में व्यत्यय आए तो आपको ऐसे काम थोड़े से स्थगित कर देने चाहिए। और जो मंगल की दृष्टियां हैं वो मंगल की दृष्टियां आपके कई सारे काम भाग्य से रिलेटेड और आपके विदेश से रिलेटेड और आपके स्व से रिलेटेड बनाते हैं, क्योंकि मंगल की अष्टम दृष्टि आपके लग्न पर तब पड़ेगी। गुरु को भी देखेंगे मंगल, तो ये स्थिति आपके लिए बहुत अच्छी रहेगी। यहाँ पर याद रहे कि यहाँ पर अभी केतु नहीं है, तो मंगल अकेले ही बैठे हैं, विराजमान हैं। आगे चलते हैं कि 3 अक्टूबर को मंगल जो है तुला में प्रवेश कर जाएंगे केतु के साथ। तो यहाँ पर 1.5 महीना केतु के साथ रहेंगे वो 16 नवंबर तक, और बहुत सादा आक्रामक स्वरूप से आपके व्यावसायिक पार्टनर, विवाहित जीवन के पार्टनर, या आप चाहेंगे कि कोई ऐसा कोई बंदा आपको मिले जो आपके साथ डैशिंग रूप से काम करे और आप कई सारे काम इस साल में बनाना चाहेंगे उनके साथ में। ये जो 1.5 महीना है
आपको विवाहित जीवन के साथी के साथ बना के रखनी है। आप उनके साथ कलह क्लेश न करें और ऐसा कोई काम न करें जिससे आपके जीवन में कोई बवाल खड़ा हो। और आपको एक बात बता दूं, कोई जमीन जायदाद से रिलेटेड काम है, कोई ऐसा काम है जिसमें आप चाहते हैं कि आपके नौकरी पेशा से रिलेटेड कोई ओहदा इंक्रीमेंट में आ रहा है, ओहदे में बढ़ोतरी हो रही है, तो वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं व्यावसायिक पार्टनर और विवाहित जीवन के पार्टनर के सपोर्ट के साथ। उनका सपोर्ट पाने के लिए आपको रहना है शांत। आगे चलते हैं कि 16 नवंबर को मंगल अष्टम भाव में आ जाएंगे आपके वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में आने के बावजूद भी मंगल स्वग्रही होंगे, अष्टम भाव में है तो मंगलिक सा काम तो करेंगे, लेकिन अष्टम मंगल जो स्वग्रही होंगे आपको बहुत बड़ा फायदा देंगे। आपके कई सारे काम जो व्यवसाय के रुके हुए थे, आपके कई सारे काम जो शनि की दृष्टियों की वजह से आपकी तबीयत के, आपके डायग्नोज वगैरह के रुके हुए थे, आपके कई सारे काम जो विवाहित जीवन के साथ आपको करने वाले थे, फटाफट धनाधन बनते नजर आएंगे। तो याद रहे, आपके लिए 16 नवंबर से लेके अगले साल 27 दिसंबर तक का ये पीरियड बहुत ही लकी साबित होने वाला है। 16 नवंबर को आने वाले वृश्चिक में मंगल यहाँ पर 1.25 महीना रहने वाले हैं और 27 दिसंबर को ये धनु में प्रवेश करने वाले हैं। तो मंगल की ये यात्रा शनि पर नहीं हो रही। आप लोगों को मजेदार बात बताऊं कि शनि और राहु के साथ मंगल पूरा साल ना अंगारक योग बनाएंगे ना विष योग बनाएंगे और सारा संवत मार्गी रहने वाले हैं। मंगल 24 सितंबर को मंगल अस्त हो जाएंगे, 17 जनवरी 2024 को उदित हो जाएंगे। तो ये जो पीरियड है 24 सितंबर से लेके 17 जनवरी तक का, तब तक आपको हनुमान जी की पूजा और गणेश जी की पूजा आराधना और गणेश जी को लाल मसूर चढ़ाना, गुड़ चढ़ाना, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाना, ये सब बहुत ही उपयोगी रहेगा। तो आप लोगों के लिए बधाइयाँ जी, बधाइयाँ। 2023 बहुत ही शुभ रहेगा क्योंकि मंगल पर यहाँ पर शनि और राहु का साया नहीं आएगा, इसलिए आप पूरा साल एंजॉय कर सकते हैं। बस 30 अक्टूबर तक जो लग्न में राहु बैठे हुए हैं, वो जो अंगारक योग है उससे मुक्ति पाने के लिए आप निरंतर गणेश जी की आराधना करते रहें, नारियल चढ़ाते रहें मंगलवार गणेश जी को।